मेरे प्यार को तुम। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। गाना गा रहे थे, मेरे प्यार को भुला तो न दोगे तुम। पहले प्यार तो हो जाए, उसके बाद भुलाना। तो देखिए, रांची यूनिवर्सिटी माइनर पेपर का सिलेबस कहाँ पे है, ये आप लोग को बहुत डाउट हो रहा है। चलिए दिखा देते हैं। पूरा सिलेबस भी देख लीजिएगा कहाँ से हम लोग निकालते हैं सिलेबस, और माइनर पेपर का खास तौर पे, क्योंकि माइनर पेपर का सिलेबस थोड़ा सा अंदर में है। सबसे पहले आपको आना है गूगल, लिखना है रांची यूनिवर्सिटी। क्या लिखिएगा? रांची यूनिवर्सिटी। आपने मोबाइल पे सिंपली लिख के सर्च मारना है, ठीक है, एकदम आराम से। उसके बाद इस पर क्लिक करना है रांची यूनिवर्सिटी पे, ठीक। अब क्या करना है, आपको थोड़ा सा और ऊपर उठाना है, और ऊपर, हाँ, उठाते चलिए उठाते चलिए उठाते चलिए, ठीक है। यहाँ पे आता है क्विक लिंक्स, इसमें आपको मिलेगा FYUGPNEP 2020। इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आते हैं यहाँ पे सिलेबस आ जाता है। देखिए, हर बार रांची यूनिवर्सिटी सिलेबस चेंज कर रहा है, इस कारण से मास्टर लोग का भी दिमाग खराब है, गेस्ट पेपर जो छाप रहा है उन लोग का भी दिमाग खराब है कि हर बार सिलेबस चेंज, हर बार सिलेबस चेंज, ठीक है। बच्चा भी परेशान है भाई। ये 22, 23, 27 और 24, 28 के लिए सिलेबस है ये वाला। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये जो है 23, 27 और 24, 28 के लिए है, ठीक है। और नीचे वाला केवल और केवल 22, 26 के लिए है। देख रहे हैं, हर बार सिलेबस चेंज कर रहा है ना, ठीक है। लगभग 2 साल में सिलेबस चेंज किया। ये 26 के लिए है, ये आपका 23, 27 के लिए। यहाँ पे देखिए, जो 22, 26 फर्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड 23, 27 लिखा है, ये आपका 24, 28 में भी काम देगा और 23, 27 में काम देगा। 22, 26 सेमेस्टर 1 और 2 के लिए ये नहीं है, ठीक है। 22, 26 वालों का ये सिलेबस काम देता है सेमेस्टर 3 से, समझे। मतलब सेमेस्टर 1 और 2 अगर 22, 26 का है तो यहाँ से आप अपना सिलेबस निकालिएगा, ठीक है। और 24, 28 और 23, 27 वाले ये वाला सिलेबस को फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है थर्ड सेमेस्टर 22, 26 के लिए, बाकी सेमेस्टर 1 23, 27 और 24, 28 वालों के लिए। तो आपको माइनर पेपर, सपोज दैट माइनर पेपर किसी का हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका है, ठीक है। जो भी है, BA BCom BSc जो भी है, उस सब्जेक्ट को क्लिक करना है। सपोज दैट हिस्ट्री का है किसी का, तो हिस्ट्री पे आएंगे। अब क्या करना है, सबसे लास्ट आ जाना है आपको, ठीक है। क्या कीजिएगा, सबसे लास्ट आ जाइएगा। माइनर पेपर का सिलेबस सबसे लास्ट में है। यहाँ पे देखिए, आपका माइनर पेपर मिलता है, ये सेमेस्टर 7 का है। फिर इसको और ऊपर उठाइएगा, सेमेस्टर 5 का, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 1। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका माइनर 1A सबसे लास्ट में। जितना भी सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट का माइनर पेपर सबसे लास्ट में है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 650 C। हाँ, तो यही है आपका माइनर पेपर, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का माइनर पेपर जो है पूरा सिलेबस के सबसे लास्ट में है। और कंटेंट में क्या पढ़ना है, ये जो लिखा गया है यही सब पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। यानी कि जो आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया में पढ़े हैं वही सब इसमें पढ़ना है। हिस्ट्री वालों का ना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इंडिया में भी वही पढ़ना है, और इनको मेजर पेपर में भी वही पढ़ना है, माइनर पेपर जो रखे हैं उनमें भी वही पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, खास तौर पे हिस्ट्री वालों का सबसे आसान होता है। BA सबसे आसान अगर सब्जेक्ट है, और जो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं, अगर 100 बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसमें से लगभग 50 बच्चे जो है केवल और केवल हिस्ट्री करते हैं, और 50 बच्चे अदर सब्जेक्ट मिला के, ठीक है। मतलब हिस्ट्री क्या है, भीड़ है, ठीक है। और एक तरह से बोले कि सबसे ज्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट भी है हिस्ट्री, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो होता है सबसे ज्यादा ऑनर्स वाले, वह होते हैं हिस्ट्री के बाद पॉलिटिकल साइंस। थर्ड नंबर पे आता है हिंदी, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है ज्योग्राफी। ये 4 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा ऑनर्स किए जाते हैं। 5वें नंबर का स्थान है इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैं अपने बेसिस पे बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इकोनॉमिक्स 6ठे नंबर पे आता है आपका इंग्लिश। 7th पोजीशन, अब उतना पीछे नहीं जाना है यार, 7th पोजीशन सोशियोलॉजी आएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपका मेन सब्जेक्ट क्या है पूरा का पूरा ग्रेजुएशन का, हिस्ट्री, ठीक है। तो इसीलिए मैं जब भी एग्जांपल देता हूँ हिस्ट्री देता हूँ। और जो भी आपका सब्जेक्ट निकालना है यहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी एग्जाम रूटीन के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। कि एग्जाम रूटीन में बहुत से आदमी आप लोग कंफ्यूजन है कि कौन सा फॉलो करें। तो देखिए, एग्जाम रूटीन के बारे में यहाँ पे आना है स्टूडेंट नोटिस पे, ठीक है। या फिर आप आ सकते हैं कहाँ पे, ये एग्जामिनेशन प्रोग्राम सेंटर, ये वाला है ना, ये वाला क्विक लिंक्स में देखिए, ये वाला जो लिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाता है, देखिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन
कहाँ गया, 4th and 3rd बीएससी नर्सिंग, ये है आपका प्रैक्टिकल बीएससी नर्सिंग। थोड़ा सा और ऊपर उठाइए तो यहाँ से आपको मिलता है रिवाइज्ड एग्जाम प्रोग्राम। ये जो रिवाइज लिखा है ना, यही आपको फॉलो करना है, ठीक है। रिवाइज्ड वाला जो बाद में आया आपका एग्जाम प्रोग्राम, एग्जाम रूटीन, एग्जाम डेट शीट जो बाद में निकला था, जिसमें आपका ये वर्ड लिखा हुआ है रिवाइज्ड, ठीक है। देखिए ये वर्ड जो लिखा हुआ है रिवाइज्ड, इसी सिलेबस को फॉलो करना है, ठीक है। इसके तहत मेजर पेपर कब किन का है, तो मेजर पेपर बीकॉम और बीएससी वालों का 2 तारीख फर्स्ट सिटिंग में है। सेकेंड सिटिंग में टीआरएल सब्जेक्ट का है, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज के जितने भी 9 सब्जेक्ट हैं उन सभी का, जिसमें हो, नागपुरी, खड़िया, खोरठा, कुरुक, ठीक है, मुंडारी, कुरमाली, संथाली, पंच परगनिया, 9 है ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ये 9 भाषा का सेकेंड सिटिंग को है। उसके बाद एक के बाद 9 तारीख को है मेजर पेपर, ठीक है, आर्ट्स वालों का, जिसमें हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का कब है, 9 तारीख को, ठीक है, 9 तारीख फर्स्ट सिटिंग में। वहीं 9 तारीख सेकेंड सिटिंग में बाकी सब जितना बचता है, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिलोसफी है, होम साइंस है, म्यूजिक है और इंग्लिश, इन सभी का 9 तारीख सेकेंड सिटिंग में है, ठीक है। मेजर पेपर का ये है, माइनर पेपर का ये है आपका, माइनर पेपर 11 तारीख से शुरू होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका सेक पेपर जो कि 16 तारीख से शुरू होता है, ठीक। फिर आता है आपका 23 तारीख तक चलेगा, और एमडीसी पेपर 25 तारीख को, और फिर आपका बैक पेपर 27 तारीख को है, अपना अपना देख लीजिएगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं तो एआईसी पेपर जो है आपका, एआईसी पेपर हिंदी या इंग्लिश, मैक्सिमम लोग 90% लोग हिंदी चुने हैं, 10% लोग इंग्लिश को चुना है, ठीक है। तो ये पेपर आपका दुर्गा पूजा के बाद होगा। दुर्गा पूजा है 2 तारीख को, दशमी, विजयदशमी, ठीक है, दुर्गा पूजा का। उसके 4 दिन बाद आपका एआईसी पेपर होगा, समझ रहे हैं। आराम से दीजिए एग्जाम, दीजिए, खाना पिए, एकदम सो जाइए, उसके बाद फिर एग्जाम दीजिए आराम से। इतना गैप दे दिया है ना कि आराम से एग्जाम दीजिए। चलिए बाय, इसी तरह से मैं आपको अपडेट करता रहूंगा बीच बीच में। तो ये सिलेबस आपको फॉलो करना है, जिनको भी डाउट है कि कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, ये सिलेबस आपको फॉलो करना है, ठीक है। जिनके पास नहीं है मैं लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, समझ जाइए। और 22-26 में जो फेल कैंडिडेट है उनका भी यहाँ पे जस्ट नीचे में है ये वाला बैकलॉग 22-26, ठीक है, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी के पास नहीं है तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पे मेंशन नहीं रहता है एग्जाम का डेट, ठीक है। ओके बाय।